जब CUDP लर्निंग चैनल पर ट्रिक बंट रहा है तो आप उसे लेते काहे नहीं। ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मैं आपको ट्रिक से नहीं समझा रहा हूँ बताओ। चाहे पत्र लेखन हो ट्रिक से बता दिया, चाहे पद्यांश पहचानना हो ट्रिक से बता दिया, चाहे संस्कृत का ही पद्यांश क्यों ना हो ट्रिक से समझा दिया, गद्यांश बताना हो ट्रिक से बता दिया। जब सारे टॉपिक ट्रिक से बताए ही जा रहे हैं तो तुम CUDP लर्निंग चैनल ज्वाइन करके ये सारे ट्रिक सीख क्यों नहीं लेते। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है अलंकार ट्रिक से समझेंगे, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, सबकी परिभाषा जो है हम ट्रिक से सीखेंगे। एक एक ट्रिक बताते चले जाएंगे और उसको परिभाषा में इस्तेमाल करते जाएंगे और एग्जाम्पल क्लियर कराते जाएंगे। ट्रिक खत्म हो जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा एक क्लियर हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक देखो तो सही। सबसे पहले बच्चों हम लोग किसकी बात करेंगे, अनुप्रास अलंकार की। किसकी, अनुप्रास अलंकार। ट्रिक क्या है इसमें, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है आना, एक ही वर्ण बार बार आना। अब वर्ण का अर्थ क्या होता है बच्चों, वर्ण मतलब अक्षर, एक कई अक्षर का बार बार आना, कई बार आ जाना कौन से अलंकार को रिप्रेजेंट करता है, अनुप्रास अलंकार। जी बच्चों आइए परिभाषा देखते हैं किताब से जो नोट्स मैंने बनाया है। तो अलंकार में हमने यहाँ हेडिंग डाल दिया अनुप्रास अलंकार। परिभाषा जैसे मैंने बताया क्या वैसे ही शुरू है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। केवल याद रखना है कि एक ही वर्ण की अगर बार बार आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। गुरुजी परिभाषवा तो याद हो गए, एग्जाम्पलवा याद कराए तो मजा आ जाता। अच्छा रुको। एग्जाम्पल में आप क्या पढ़ोगे, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारी बयारी। क्या, फिर से सुनो, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वार बयारी। अच्छा गुरुजी एग्जाम्पल भी याद हो गया। अरे बच्चों अभी भागो मत, स्पष्टीकरण नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। आप ये दिखाओ ना कि इस उदाहरण में कौन सा वर्ण कौन सा अक्षर बार बार आया है। तो देखो इस उदाहरण में क भ घ र म वर्ण यानी अक्षर एक से अधिक बार आए हैं, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दिखाओ गुरुजी कहाँ है, ये लिखा ही क जोन बाटे, एक बार हियाँ लिखा एक बार हियाँ। हाँ गुरुजी समझ में तो आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब भ दिखाओ गुरुजी, भ देखो ये भ आपका जो है एक बार यहाँ पर आया है, एक बार यहाँ पर आया है। घ एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, र एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, यहाँ पर कई बार आया, एक बार मतलब बार बार आया। म तो देखो म की अगर बात करें तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक। तो अगर एक से अधिक बार वर्ण आया है तो क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। मजा आ गया गुरुजी, पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा बच्चों दूसरका का है यमक अलंकार। कोई शब्द, अब देखो भैया वहाँ वर्ण था यहाँ शब्द है। वर्ण माने अक्षर और शब्द मतलब अक्षरों से जो मिलकर बनता है। जैसे देखो ये अगर यहाँ पर देखा जाए क अक्षर है और ये कठिन पूरा शब्द है, ठीक। अच्छा गुरु जितना जानते हैं हम, अच्छा ठीक है जानते हो तो कोई बात नहीं, सॉरी। अच्छा यमक अलंकार में क्या लिखा है, कोई शब्द एक से अधिक बार आए किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, यानी शब्द एक से अधिक बार रहे लेकिन ओकर अर्थ अलग अलग रहे। सुनो, शब्द एक से अधिक बार रहे अर्थ अलग अलग रहे। सुनो, शब्द एक से अधिक बार रहे अर्थ अलग अलग रहे। ठीक गुरुजी, कॉन्सेप्ट तो क्लियर लग रहा है, लगता है। अच्छा आइए यहाँ पर क्लियर करते हैं पूरा। वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए, शब्द एक से अधिक बार आया और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। उदाहरण भी बहुत ही गजब का है ताकि आप सभी को याद हो जाए। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक विंद खिले। क्या गजब का एग्जाम्पल है यार। काली घटा का घमंड खिला, घटा, नभ मंडल तारक विंद खिले।
अब देखो बच्चों, इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है। देखो, एक बार घटा यहाँ है, एक बार घटा यहाँ है। तो इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है। दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। दोनों स्थानों पर इसका अर्थ जो है भिन्न भिन्न है। पहले जो घटा लिखा है उसका अर्थ बादल होता है, काली घटा माने काले बादल। फिर दूसर के घटा का मतलब होता है कम होना, यानी घट जाना, कम हो जाना। यानी यहाँ घटा 2 बार आया और दोनों बार उसका अर्थ जो है अलग अलग है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा आपका यमक अलंकार होगा। तो ये परिभाषा है बच्चों, उदाहरण है और ये इसका स्पष्टीकरण। ठीक गुरुजी, ये भी बात बहुत ही बढ़िया आपने समझाया, आपको समझ में आ गया। श्लेष अलंकार की परिभाषा जो है, एक शब्द एक ही बार आए। अभी यहाँ पहले वाले में एक वर्ण बार बार आया, दूसरे वाले में एक शब्द जो है कोई शब्द एक से अधिक बार आया, अर्थ अलग अलग हुआ। तीसरे में शब्द एक ही बार हो, यहाँ शब्द एक बार करे लेकिन अर्थ जो है 2 या 2 से अधिक हो जाए। शब्द एक, अर्थ 2 या 2 से अधिक, कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। ठीक गुरुजी, आइए चलते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं, उदाहरण क्लियर करते हैं। श्लेष अलंकार में क्या लिखा है बच्चों? लिखा है कि जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, मैंने अभी बताया कि एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक गुरुजी, समझ में आया। उदाहरण है चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। अच्छा गुरुजी, जोन बतवा आप बताए थे कि एक शब्द एक कई बार आया, अर्थ अलग अलग रहे, वो समझाइए। तो देखो बच्चों, इसमें जो है, इस उदाहरण में वृष भानुजा और हलधर शब्द एक बार आए हैं, किंतु इनके अर्थ अनेक हैं। जैसे वृष भानुजा का पहला अर्थ राजा वृषभानु जो थे उनकी पुत्री राधा, राजा वृषभानु की पुत्री राधा, इस वृषभानुजा का अर्थ हुआ। ठीक, और वृषभ यानी बैल की बहन गाय, वृषभानुजा राधा वृषभानु की पुत्री को भी यहाँ पर बोला गया है, और वृषभ की बैल गाय के लिए, सॉरी वृषभ की बैल नहीं, वृषभ जो है जिसे बैल बोलते हैं उसकी बहन गाय को भी बोला गया। अच्छा बच्चों, हलधर जो है बलराम को भी बोला गया। देखिए, जब यहाँ पर वृषभानुजा का अर्थ आपका राधा निकल कर आएगा तो हलधर का अर्थ बलराम, और वहाँ पर जब गाय निकल कर आएगा तो यहाँ पर जो है बैल। मतलब यहाँ पर जो है एक ही शब्द जो है, एक शब्द एक ही बार आया लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। आप पूरा बच्चों यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। देखिए बच्चों, 2 ऐसे अलंकार हैं जिसका हमने ट्रिक नहीं बनाया, तो आप इतने कच्चे दिमाग के नहीं हैं, इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं कि आप इसको याद नहीं कर सकते। उपमा मतलब होता है मतलब कि आपका एक प्रकार से तुलना करना, एक दूसरी चीज़ की तुलना करना, वहाँ उपमा होता है। ठीक, जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। कितना सिंपल है, एक ट्रिक की जरूरत ही नहीं बा, यहाँ जगह ट्रिक की जरूरत ही नहीं बा। जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, उपमान, फिर वाचक, साधारण धर्म, ये आपके 4 अंग हो गए। अब यहाँ पर उदाहरण, हरि पद कोमल कमल से, यानी यहाँ पर जो है हरि के पद की तुलना जो है कमल से की जा रही। कोमल मतलब हरि का पद जो है कमल के समान कोमल है। ये देखिए, तो किसकी तुलना की जा रही? हरि के पद की, इसलिए ये उपमेय हो जाएगा। किससे की जा रही? कमल से की जा रही। शब्द क्या है? वाच जो जिससे जोड़ रहे हैं वो क्या है? से। साधारण धर्म यानी कौन से मतलब गुण के कारण ये तुलना की जा रही है? कोमलता, वो साधारण धर्म माना जाता है। तो इस तरह से उपमा अलंकार का जो है पूरा परिभाषा ले लीजिए और उसका उदाहरण ले लीजिए और ये स्पष्टीकरण, बस इतना याद रखिए बच्चों। अब लास्ट वाला आप सभी का आया है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। तो बच्चों रूपक अलंकार की परिभाषा, जहां उपमेय, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है, उपमेय में यानी तुलना जिसकी की जाती है उसमें उपमान का निषेध रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोपों से वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण कितना सरल है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई यानी जो चरण है वो जो कमल के समान जो है यहाँ पर, यानी चरण जो है कमल के समान बताया गया भगवान विष्णु का। तो यहाँ पर भेद रहित आरोप है, इसमें जो है निषेध रहित आरोप है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा।
तो बच्चों आप आई होप कि आपको यह वाला भी बहुत पसंद आया और मेरा बताने का अंदाज भी आपको सभी को बहुत अच्छा लगा। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।